सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राजस्थान की जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उसमें जो कॉलेज है, उसमें जो राजशिष कॉलेज है या सोसाइटी कॉलेज है, इसको लेकर के हमारा चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। क्योंकि अभी 31 अगस्त को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के जो मिनट्स बाहर आए हैं, बाहर आने के बाद में जो विद्यार्थियों में एक जो जिज्ञासा बनी हुई थी कि किस हिसाब की भर्ती आ रही है और ये भर्ती किस हिसाब से होगी, इतने दिन नियमित भर्ती आ रही थी, तो ये अचानक इस प्रकार का सरकार ने क्या निर्णय लिया है, क्या डिसीजन लिया है, तो काफ़ी मैसेज आ रहे थे। तो सोचा एक सेशन ले लिया जाए, इसी के माध्यम से विद्यार्थियों के पास में है वो सूचना दे देते हैं, ताकि सभी को फ़ोन कॉल्स की जो बच्चों के आते रहते हैं उनमें हमारा भी ज़्यादा समय है वो खराब नहीं हो। थोड़ी सी चर्चा करते हैं राजशेष कॉलेज पर। देखो, 2019 तक जितनी भी कॉलेजें खुली थी वो नियमित कॉलेजें थी। उसके बाद में 2020 और 2020 के बाद में जितनी भी कॉलेजें सरकार ने खोली है वो सारी की सारी इस सोसाइटी के अधीन खोली है। ठीक है, इस सोसाइटी के अधीन उन्होंने सारी कॉलेजें खोली है, राजशेष के दो या सोसाइटी के दो। 2020 या 2020 के बाद में जितनी भी कॉलेजें खुली है वो सारी की सारी इस की श्रेणी में आ रही है, राजशेष यानी सोसाइटी कॉलेज की श्रेणी में आ रही है। 2020 के बाद में जितनी भी नई कॉलेजें खुली है, नई कॉलेजों के साथ साथ में जितनी भी जो नियमित कॉलेजें चल रही थी, अगर उन कॉलेजों में भी कोई संकाय खोला है, जैसे पहले आर्ट्स था, अब उन्होंने साइंस और कॉमर्स खोला है, वो भी राजशेष के अधीन ही खोला है। अगर पहले नियमित कॉलेज थी, फिर पीजी खोला है 2020 या 2020 के बाद में, तो वो भी इस राजशेष सोसाइटी के अधीन ही उन्होंने खोला है। तो इस राजशेष में इतने दिन द्वंद्व की स्थिति चल रही थी। सरकारों के जो कहते हैं संगठन होते हैं हायर एजुकेशन के, उन्होंने भी बार बार मांग कर रहे थे कि ये जो सोसाइटी वाला सिस्टम है वो हमारे हायर एजुकेशन में नहीं रखा जाए और यहाँ पर जो नियमित कॉलेजें हैं वो उनको कन्वर्ट की जाए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने अभी हाल ही में एक जो 31 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उसमें उन्होंने कह दिया था कि जो राजशेष कॉलेजें हैं हम उनके लिए संविदा पर भर्ती करवाएंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा पहले इससे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है, किस हिसाब की है। देखो, अभी राजस्थान में जो राजशेष कॉलेज हैं वो 376 कॉलेजें संचालित हो रही है, जो कि मीटिंग के मिनट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान में अभी जो राजशेष कॉलेजें हैं वो टोटल कितनी है, 376 कॉलेज है। ठीक है, इन 376 कॉलेजों में जो कुल पद सर्जित हुए हैं वो है 10,594 पद सर्जित हुए हैं। इन 10,594 पदों में भी दो तरीके के पद रखे गए हैं। एक तो जो शैक्षणिक होते हैं, टीचिंग वाले, जिसमें शैक्षिक पद के दो या शैक्षणिक पद के दो। ठीक है, और एक के दो अशैक्षणिक पद। शैक्षणिक पदों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल को काउंट किया जाता है। इसके अलावा बाकी के जो पद होते हैं उसमें अशैक्षणिक में आते हैं, जो कि इसमें चाहे वो AAO लगा हो, AO लगा हो, चाहे LDC लगा हो, UDC लगा हो, लेब असिस्टेंट हो, वो सारे के सारे इसमें काउंट होते हैं अशैक्षणिक में। तो इसमें 10,594 में से 5299 पद है वो तो शैक्षणिक के हैं, और इसमें जो 5295 पद है वो है अशैक्षणिक के। ये तो टोटल जो स्वीकृत किए गए पद है वो है इन 376 कॉलेजों के। ठीक है, तो मिनट्स में इस पूरी जो शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद है उसका बहुत अच्छे से उन्होंने जिक्र कर रखा है। ठीक है ना। उसके अलावा अब उन्होंने जो बात करी थी इस संविदा भर्ती के लिए, उन्होंने कहा था कि हम टोटल लगभग 4324 पदों पर है वो वैकेंसी करवाएंगे संविदा भर्ती का। ठीक है, सभी पे नहीं करवा रहे हैं। 10,594 पद है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 4724 पदों पर ही है वो क्या करवा रहे हैं, वैकेंसी करवा रहे हैं। इसमें इन्होंने 4700 में 24 में से दो प्रकार के लिए हैं, एक तो शैक्षणिक यानी टीचिंग वाले और एक अशैक्षणिक वाले जो नॉन टीचिंग करेंगे।
इन 4624 में जो शैक्षणिक पद आएंगे वो आएंगे आपको 4540 पद, अलग अलग जो विषय हैं उनके असिस्टेंट प्रोफेसर के, और बाकी जो शैक्षणिक पद है वो रहेंगे आपके 1100 लगभग 84 के आसपास। ठीक है ना, ये उन्होंने इस मिनट्स में उन्होंने साफ साफ और क्लियर कर रखा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये वैकेंसी होने के बाद में भी इसमें राशि इसमें काफ़ी पद है वो ऐसे वैकेंट रह जाएंगे, लगभग आधे पद भरे जा रहे हैं तो लगभग आधे पद है वो वैकेंट रह जाएंगे। ठीक है ना, इस सुविधा भर्ती के आधार पर अगर वो वैकेंसी करवाते हैं तो। ठीक है, तो उन्होंने कहा है तो जल्दी हमारी को इसका एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी जो हमारी जो नियमित कॉलेज हैं उनमें जो नियमित कॉलेज हैं उनमें जो अभी 595 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है उस पर वैकेंसी है वो, इसका एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट किया जा रहा है। जो अनुमानित डेट है वो आरपीएससी ने टेंटेटिव डेट होती है वो पहले दे रखी है। ठीक है ना, तो इतने पदों पर वैकेंसी होने के बाद में यहाँ एक बहुत बड़ी सुविधा पर वैकेंसी हमारे को देखने को मिल सकती है इन सोसाइटी कॉलेजों के लिए। तो अब विद्यार्थी द्वंद की स्थिति में थे कि क्या सर हमारे को इसकी तैयारी करनी चाहिए, तो बिल्कुल जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन में आना चाहता है और वो इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, तो जब भी ये वैकेंसी आई उसको इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी आगे मैं बात करूंगा अभी कि किस हिसाब से ये रखा जाएगा तैयारी को लेकर के। ठीक है ना, तो पहली जो स्थिति थी द्वंद की स्थिति की, सर हमारे को इसकी तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए वैकेंसी जब भी आई तब, और जब तक ये नहीं आ रही है तब तक आप इसमें लगे हुए ही हो और इसकी ज़बरदस्त तैयारी करो। अगर आपको नियमित कॉलेजों में और एक रेगुलर जो आपकी नौकरी है उसको प्राप्त करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो भी यूजीसी के नॉर्म्स वगैरह जो होते हैं सैलरी वगैरह उनका बेनिफिट लेना है, तो रेगुलर की अच्छे से तैयारी करो आप। चाहे पद हो सकता है विद्यार्थियों को कम लगे लेकिन इसकी तैयारी करो आप। और इसमें जो भूगोल के पद है वो हमारे हैं 60 पद, तो अच्छे से इसकी तैयारी करो आप। ठीक है ना, अब इसमें लेकर के जो विद्यार्थियों के क्वेश्चन थे कि सर इसका परीक्षा पैटर्न किस हिसाब का रहेगा, तो थोड़ी सी देखो हम चर्चा करते हैं इसके क्या क्या इन्होंने इस जो नॉर्म्स आए हैं हुए हैं। कुछ तो उन्होंने कहा था कि रेगुलेशन में हमारे को चेंजेज करने पड़ेंगे, और कुछ उन्होंने कहा था 2-3 बातों को लेकर के कहा था, तो वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपके। ठीक है, इसमें देखो एक उन्होंने चर्चा करी थी, जो पहली चर्चा है कि संविदा भर्ती का, इस भर्ती में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे एपी लगेंगे उनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल अवधि रहेगी 5 वर्ष, यानी उनको 5 वर्ष के लिए ही भर्ती किया जाएगा। ये उन्होंने जो कैबिनेट की मीटिंग आई थी उसके मिनट्स में इस चीज़ का उल्लेख इन्होंने कर रखा है। इसके साथ ही इन्होंने कहा था, दूसरी बात कही थी कि इसकी परीक्षा का पैटर्न किस हिसाब से रखा जाए। परीक्षा पैटर्न के साथ में ही कौन सा बोर्ड इसकी परीक्षा करवाए, ये उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने तीसरी बात कही थी कि जो इस सोसाइटी को लेकर के जो अधिनियम बना हुआ है, राजशेष हायरिंग मैन पावर ऑफ 2023 जो ये बना हुआ है, इसको लेकर के इन्होंने कहा था कि इसमें भी हम थोड़ा सा है वो चेंज करेंगे। राजशेष हायरिंग
मेन पावर जो बना हुआ है, इनका जो रेगुलेट बना हुआ है, रूल बना हुआ है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम इसमें संशोधन करेंगे। ठीक है ना। तो ये बातें उन्होंने कही थी अपने जो आया था इनका कैबिनेट मीटिंग का जो मिनट्स आए थे, इसमें उन्होंने इन चीज़ों का है वो आराम से जिक्र कर रखा था। ठीक है ना। तो ये बढ़ती संविदा पर रहेगी। परीक्षा का पैटर्न अभी डिसाइड नहीं हुआ है, कौन सा बोर्ड इसकी परीक्षा करवाएगा ये डिसाइड नहीं हुआ है, और इसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे ये भी इन्होंने होल्ड कर लिया है। लेकिन जल्दी ही अगर वैकेंसी की घोषणा हुई है तो ये पैटर्न भी हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है ना। तो विद्यार्थी पूछ रहे कि हमारे को तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए इस संविदा भर्ती की भी, क्योंकि सरकारें कभी भी किसी भी नियम में कब संशोधन करे ये हमारे को पता नहीं होता है। तो अगर कोई 5 साल के लिए हमारे को कह रहा है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाता है और आप कॉलेजों में पढ़ाइए, तो मेरे हिसाब से उनको वो ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए, और उसके बाद में जो नियमित कॉलेजों में भर्ती है वो आए तो उस समय उसकी भी उनको ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये 5 साल का बहुत लंबा पीरियड होता है। एक तो दिमाग में जो टेंशन रहती है नौकरी लगने वाली, उससे हम थोड़ा सा आराम रिलैक्स महसूस करते हैं, तो तैयारी फिर बाद में आराम से हो सकती है। कुछ विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो संविदा पर जो भर्ती आ रही है उसका मतलब जो नियमित कॉलेज हैं वहाँ पर वैकेंसी नहीं आएगी। देखो अभी दिसंबर में एग्जाम होगा, उसके 595 पदों पर हमारे पास वैकेंसी आई हुई है, और दिसंबर में एग्जाम भी करवा देगी, जिसमें ज्योग्राफी के 60 पद है, अलग अलग विषयों के, ऐसे करके टोटल 595 पद है। ऐसा नहीं है कि नियमित जो कॉलेज हैं उनमें वैकेंसी नहीं आएगी, वहाँ भी वैकेंसी आएगी, लेकिन जो इतनी बड़ी मात्राओं में वैकेंसी आती है उतनी नहीं आएगी। जैसे जैसे पद रिक्त होते जाएंगे उस हिसाब से वो वैकेंसी करवाते रहेंगे। सुनने में तो ये भी आया था कि इसमें लगभग 800 पद है वो फाइनेंस पर, नियमित कॉलेजों के लिए 800 पद है वो फाइनेंस के लिए गए हुए हैं। जैसे ही उन पदों की स्वीकृति मिलती है तो या तो इसमें ऐड करेंगे या फिर एक नई भर्ती हमारे को जल्दी देखने को मिल जाएगी। लेकिन सुनने में आया था, फिक्स नहीं है, जो मैंने सुना है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा भी है कि जल्दी हो सकता है ये वैकेंसी होने के बाद में एक हमारे को या तो ये तो चलो मिलेगी मिलेगी, लेकिन हो सकता है वो इसमें ऐड करके करवा दे या बाद में कभी निकाले, लेकिन ऐसा सुनने में आया था, तो सोचा विद्यार्थियों के साथ में इसका जिक्र कर दिया जाए। लेकिन हमारे को तो एक बार इसी को टारगेट करना है। पहले मेरा एक विद्यार्थियों के साथ ये सुझाव रहेगा कि सबसे पहले आप इन 595 जो पद है ना उसी को टारगेट करो अच्छे से। ठीक है ना। अगर यहाँ आप नंबर बना लेते हो तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो विद्यार्थी यहाँ नंबर नहीं बना पाते हैं तो वो इसकी तैयारी करके, संविदा पर जो भर्ती आ रही है उसकी तैयारी करके है वो आराम से तैयारी करे। ये जो भर्ती करवाई जाएगी संविदा पर, ये यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करवाई जाएगी, यूजीसी के नियमों के तहत करवाई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही थी कि किस हिसाब की शैक्षणिक योग्यताएं रहेगी। तो इसमें देखो अगर वैकेंसी अगर यूजीसी नियमों के अकॉर्डिंग हो रही है इसमें, तो फिर मानिए कि शैक्षणिक योग्यताएं है वो यूजीसी के जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग है उसमें रहेगी। जैसे उन्होंने मिनट्स में भी कहा था जो इसकी शैक्षणिक योग्यता है, जो शैक्षणिक योग्यता है वो रहेगी इसमें नेट नेट सेट स्लेट और पीएचडी। ठीक है। ये शैक्षणिक योग्यता रहेगी। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर फिर तो पीजी नहीं रहेगी क्या, क्योंकि जो विद्यार्थियों के आए थे क्वेश्चन, मैंने कहा था अगर आपको नेट परीक्षा, सेट परीक्षा, स्लेट परीक्षा, अगर पीएचडी में अगर आपका इनरोलमेंट होता है तो उससे पहले उसकी न्यूनतम योग्यता है वो पीजी मांगी जाती है। तो जाहिर सी बात है पीजी तो रहेगा ही रहेगा, पीजी तो रहेगा ही रहेगा, पीजी व इसमें ये सारी कंडीशन जो विद्यार्थी कर रहा है उसके तहत वो आराम से इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। क्योंकि यूजीसी की अभी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जो क्वालिफिकेशन, जो योग्यताएं हैं वो यही है। नेट, यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो नेट, एक सेट, एक स्लेट और एक पीएचडी।
ये शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पीजी तो है ही है, किसी भी सब्जेक्ट में आप जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसके लिए पीजी, और इनमें आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है ना। तो जो द्वंद्व की स्थिति वो यहाँ क्लियर होती है। मेरे हिसाब से जितने भी आपकी क्वेरीज वगैरह थी वो सारी की सारी है वो अब सोल्व हो गई होगी रूल, ठीक है। तैयारी करना है तो बिल्कुल अच्छे से करिए। हमारे पास वैकेंसी आई हुई है नियमित कॉलेजों में, तभी मैं विद्यार्थियों को कह रहा था कि आप कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिनका अच्छा स्कोर हो रहा है, अभी कई विषयों की इंटरव्यू नहीं हुई है, तो मेरा उनको एक छोटा सा मैसेज ही मान लेना, सुझाव ही मान लेना, एक बड़ा भाई होने के नाते, कि अभी तक आपका इंटरव्यू होना बाकी, चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आए हो, अभी आप श्योर मत हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दिसंबर में अगर हमारे पास नई वैकेंसी है तो इस पर की आप जबरदस्त तैयारी करो अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी आपकी तैयारी की हुई है और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा जोर नहीं आएगा आपको, पैटर्न सारा पता ही है आपको। अच्छे से तैयारी करो, ताकि अगर वहां अगर किसी गुंजाइश की वजह से अगर हम रह जाते हैं, क्योंकि देखो फर्क ये रह जाता है कि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि किसी स्टूडेंट को 5 मार्क्स मिल रहे हैं और किसी स्टूडेंट को 23 या 24 मार्क्स मिल जाते हैं इंटरव्यू में, ये बड़ा एक गैप हो जाता है, ठीक है। ये गैप कई बार हमारे को कुछ पॉइंटों से बाहर भी कर देता है, तो इतने आश्वस्त मत हो आप, क्योंकि मेरिटें आजकल पता नहीं है। फाइनली आप तभी मानना जब आप अपनी पीडीएफ जो रिजल्ट की पीडीएफ होती है उसमें अपना रोल नंबर देख ले। तो उनके लिए एक छोटा सुझाव रहेगा कि 995 पदों पर वैकेंसी है और दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, ज़्यादा लंबा समय भी नहीं है, तो 2-4 महीने आराम से जबरदस्त इसकी तैयारी करो, ताकि आपकी इंटरव्यू की तैयारी तो ऑटोमेटिक होती रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इंटरव्यू आपका ऑटोमेटिक अपडेट रहेगा, ठीक है। तो नई वाली वैकेंसी की अच्छी से तैयारी करो। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है उनको मैंने पहले ही कहा था कि बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करो, उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी है। तो अगर कई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो नहीं कर पाते हैं, तो टेस्ट सीरीज को साथ में ज्वाइन कर लो, ताकि एक एक्साइटेड रहता है स्टूडेंट कि हाँ मैंने इस टॉपिक को पढ़ लिया, इसका मैं टेस्ट दूंगा, तो आराम से एक अच्छी पढ़ाई होती रहेगी आपकी इसमें, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट्स है वो जो कह रहे थे कि तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उनके लिए ये मैसेज है कि इसकी ज़बरदस्त अच्छे से तैयारी करो। जो न्यू स्टूडेंट है, पिछली बार बहुत कम मार्क्स रहे थे, उनके लिए भी ये मैसेज है, अगर आपको नियमित कॉलेजों में अगर पोस्टिंग लेनी है तो फिर आप है ना इस वैकेंसी की अच्छे से तैयारी करो। अगर यहाँ असफल रहते हो, सफल हो जाते हो तो चलो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ असफल रहते हो तो यहाँ हमारे पास एक विकल्प आ जाएगा, और जब कभी भी इन फ्यूचर हमारे पास नियमित कॉलेजों में वैकेंसी निकले तो वहाँ आप उसमें अप्लाई कर देना और अपना सिलेक्शन है वो श्योर कर लेना, ठीक है ना। तो तैयारी इसकी भी करनी है कि तो करो ही करो, और इसकी भी करनी है। इसका परीक्षा पैटर्न किस हिसाब से रहेगा और किस हिसाब कौन इसका बोर्ड है वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तो वो सारी बातें यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। तो जो मोटी मोटी सिचुएशन थी वो हमारी क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, और भी अगर कोई विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन रहता है इस चीज़ को लेकर के, अगर कोई डाउट वगैरह क्लियर नहीं होता है, तो बिल्कुल अच्छे से आप है इसके जो कमेंट बॉक्स में आप एक मैसेज छोड़ देना, वहाँ आपको उस चीज़ का जो आपका डाउट वगैरह रह गया उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। शुभकामनाएं।